दोस्तों अगस्त के महीने को मायाजाल ही कहेंगे। मायाजाल इसलिए कहेंगे क्योंकि अगस्त में के महीने में धन संबंधी बड़ी चीजें भी होने वाली है और हो रही है। ये अगस्त सितंबर की अवधि है। इसके अंदर मिथुन राशि वाले जातक या तो पत्थर से उनका पाला पड़ेगा या हीरो से उनका पाला पड़ेगा। दोस्तों ये एक ऐसी अवधि है जिसके अंदर हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा धन भी प्राप्त करने का मौका मिल जाए और आपकी एक गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा धन यानी कि आपके हाथों से भी निकल जाए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि अगस्त सितंबर थोड़े असाधारण जरूर है। दोस्तों क्या स्वास्थ्य के मामले में इससे अवधि में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य वाहन बहुत रिस्की हो चुके हैं, फिर भी वाहन के योग बनते हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए 8, 9, 10 और 11 अगस्त क्यों विशेष है और इन 4 दिनों में क्या होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मिथुन राशि के अगस्त के मायाजाल का को बताने के लिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि अगस्त का महीना बुरा है। हो सकता है कि इस अगस्त के महीने में आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाए, बहुत बड़ी चीज की आपको शक्ति और सामर्थ्य एक प्रकार से इस समय बहुत बड़ा उलटफेर करेगा। तो ये क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए शक्ति उनको बहुत बड़ा यानी कि ताकत प्रदान कर सकती है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को कि ये ग्रह प्रभाव उनके लिए शक्ति और सामर्थ्य उनके थोड़ा पीछे पड़ा हुआ रहेगा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक क्या बहुत बड़ा धन प्राप्त कर लेंगे अगस्त के महीने में। पर ये क्या है कि ये अजीब ढंग की दिक्कतों का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा यानी कि हम कहते हैं कि अकस्मात विवाद होना या कोई इस प्रकार की चीजें हो जाना जो यानी कि क्रोध वाली रहे, ये जरूर इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक को स्वास्थ्य और ये जो बेवजह के विवाद है झगड़े वाले, इससे थोड़ा बचना भी चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि मिथुन राशि वाले जातक को अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, बेवजह की दिमागी परेशानी नहीं करे। भूमि होगी ना, जो जमीन होती है ना भूमि, वो इस समय हिसाब करती है। जमीन का एक विशेष लहनिया है इस दिन इस समय। तो ये जो अगस्त और सितंबर का महीना है ना, इससे इसके अंदर जमीन संबंधी निपटारे जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए अचानक प्रकट हो सकते हैं। जमीन का इसमें विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो भूमि का हिसाब होगा। ये ध्यान रखना चाहिए, भूमि और जमीन का हिसाब थोड़ा देखने को मिलता है। तो ये ग्रह प्रभाव थोड़ा रहेगा। दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि इस समय गुड़ का दान करना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जरूरी है। आज क्या है कि यानी कि 6 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 7 अगस्त और 8 अगस्त को आपके लिए यात्रा का योग हो सकता है, बाहर जाना भी हो सकता है आपके लिए। पर दोस्तों 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त इस समय आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है क्योंकि इस समय बहुत बड़ी यानी कि प्रक्रिया की शुरुआत होगी। बहुत बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। हो सकता है कि बहुत बड़ा धन का कार्य हो, बहुत बड़े धन के मामले में। वैसे ये जो दिन है ना, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त मिथुन राशि वाले जातक के बहुत बड़ा धन योग है। पर इस समय क्या है कि कोई और थोड़ी दिक्कतें भी रहती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय नियम और प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावकारी हो जाती है। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन या राजा आपके लिए सक्रिय रहेगा। इस समय क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी होता है भाई, कोई हम संस्था में कार्य करते हैं, कहीं भी कार्य करते हैं, वो आपके लिए अचानक सक्रिय हो जाएगा। हालांकि मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन अधीनता के द्वारा कोई बड़ा कार्य होना। अधीनता का मतलब ये नहीं है दोस्तों, अधीनता का मतलब ये है कि कोई भी यानी कि नियम के दायरे में आप आ जाओगे। 9, 10 और 11 अगस्त को कोई नियम या कोई, मान लो कोई स्टूडेंट है और उसने यानी कि कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके नियम में आ गया, उसका नाम लिखी गया उसमें, तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी 9, 10, 11
अगस्त को। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 9, 10, 11 अगस्त क्या बहुत बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत है या कोई बहुत बड़ा धन योग भी है। धन योग तो अगस्त के महीने में दिखता ही है दोस्तों, ना नहीं करूंगा, जब भी तो मायाजाल कह रहा हूं मैं इसको। मायाजाल इसलिए है दोस्तों कि बेवजह की दिक्कतों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बेवजह की दिक्कतों का उपाय बताऊंगा मैं आपको, जिससे आपको बचना है। इस समय क्या है कि थोड़ा बहुत यानी कि दो उपाय आपको करने चाहिए, जिससे ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रह जाएगी। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय थोड़ा सा भगवान बजरंगबली की पूजा करें। हो सकता है कि काला डोरा भी बांधो आप तो उत्तम रहेगा, ना नहीं करता हूं मैं। वैसे ये ग्रह प्रभाव यानी कि इस प्रकार की चीजें करने से थोड़ा ठीक हो सकता है। थोड़ा शक्ति का दान करना चाहिए। शक्ति होती है ना, सामर्थ्य। दोस्तों आपने यानी कि मान लो कोई भूखा है और उसको खाना दे दिया, किसी व्यक्ति की थोड़ी हेल्प कर दी, तो ये दान है शक्ति और सामर्थ्य का। इससे क्या होगा कि ये ग्रह प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेगा, क्योंकि शक्ति और सामर्थ्य तेज तरीके से भटक रहे हैं और वो क्या है कि किसी न किसी को प्रभावित करेंगे। तो ये सभी चीजों का ग्रह प्रभाव है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मैं मानता हूं कि आज 6 अगस्त है, 7-8 अगस्त को यात्रा हो सकती है। आज 6, 7, 8 अगस्त को यात्रा का योग हो सकता है, बाहर जाना हो सकता है। और कोई बाहर से महिला मित्र का आना, एक अचानक बाहर से महिला मित्र का आना, या कोई वाहन का आना भी प्रभावकारी हो जाएगा 7-8 अगस्त को। दोस्तों 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त को, इन 3-4 दिनों में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अचानक बहुत बड़ी सूचना आपको मिल जाएगी। 9 अगस्त के आसपास बहुत बड़ी सूचना मिलेगी। 9 अगस्त को पटरी आपके हाथ में आ जाएगी। ये जरूर है कि प्रक्रिया आपके ऊपर लागू हो जाएगी, पर आप क्या है कि जीत हासिल कर लोगे। एक प्रकार से आप क्या है कि ऐसी स्थिति भी प्राप्त कर सकते हो कि जिसके अंदर केवल ना कि शेर के ऊपर हाथ फेरने वाली। शेर का मतलब यहाँ पर ताकतवर चीज से है मेरा। शेर का मतलब शेर नहीं है। शेर तो जंगल का राजा होता है, वो तो कितना भयंकर होता है। पर इस समय आपके लिए 9, 10 और 11 अगस्त को कुछ यानी कि वो कहते हैं ना कि थोड़ा भारी भरकम योग तो है, पर जीत योग भी है। 9, 10, 11 अगस्त को थोड़ा जीत योग टाइप का योग चलता है। तो मिथुन राशि वाले जातक को स्वास्थ्य के मामले में तो 9, 10, 11 अगस्त को ध्यान रखना चाहिए, पर एक बहुत बड़ी जीत हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो ऐसा भी, या बहुत बड़ा धन आपको मिल जाए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। धन का फैसला करने का मौका मिल जाए, कोई भूमि या जमीन का हिसाब करने का मौका मिल जाए, तो ये सभी ग्रह प्रभाव रहेंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना मित्रों। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।